आज समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स, रिटायर्ड अन्य कर्मचारी, स्कॉलर्स, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो 5 अगस्त 2019 को कहते थे कि यहां तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। अभी 15 अगस्त को इस तिरंगा यात्रा के दौर ने दिखाया तिरंगा पकड़ने वाले हाथ भी बहुत हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर देश की सेवा करने वाले हाथ भी बहुत हैं। अभी तक तो राज्य में चुनाव ही बीडीसी डीडीसी के हुए हैं और जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो लोग 280 सीट भी नहीं लड़वा पाए। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी पर इस बात के लिए कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और मीडिया जगत को भी चुनावी आंकड़ों और कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी पैन जम्मू और कश्मीर सबसे बड़ा दल डीडीसी के चुनाव में बनकर निकली है। लोकसभा में हम नहीं जीते, विधानसभा में हम नहीं जीते, फिर भी चाहे कश्मीर हो, चाहे पुंछ हो, चाहे जम्मू के हिस्से हो, हर जगह पर गरीब मां की रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। पाइप्ड वाटर पहुंचाने के लिए गंदरबल और श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पहले डिस्ट्रिक्ट बने हैं जहां पर 100% पाइप्ड वाटर पहुंचाने का काम हुआ है, जबकि हमें लोकसभा में वहां वोट नहीं मिले थे। तो मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम देश के हर आदमी के लिए, देश के हर मजहब को फॉलो करने वाले के लिए, देश की हर व्यक्ति के लिए जो भारत माता को अपना देश मानता है उसकी सेवा के लिए काम करेंगे, बिना किसी वोट और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के। इसलिए जब हमने इतने बड़े काम करके दिए हैं, जब किसान सम्मान निधि का पैसा किसान के खाते में जाता है, जब पहले 2.5 मकान मिला करते थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, अब हर गरीब को मकान मिलने का काम बिना भेदभाव के हो रहा है। जनता भी इस बात को देख रही है, जनता भी इस बात को देख रही है कि कैसे ओबीसी का हमारा कोटा, उसके ऊपर ओबीसी समाज को किस प्रकार से छला गया है, कैसे देश में जो ओबीसी कैटेगरीज के लोग हैं उनके ओबीसी सर्टिफिकेट यहां पर नहीं बनाए गए क्योंकि वो लोग अपने परिवारों के साथ राजनीति करके उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहते थे। आज जिस बच्चे को जामिया में कश्मीर से दाखिला लेने जाना है उसको तो सोशली, इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड सर्टिफिकेट मिलता है जो जामिया में दाखिले के लिए योग्य नहीं है। तो अगर उन सबको न्याय दिलाना है तो ये न्याय केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत व्यापक समर्थन मिलेगा। देखिए, हमें किसी से डर नहीं है। आप ही ने अभी एक सवाल में पहले पूछा, आपकी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो हमें क्या डर है? डर उन लोगों को है जो हमारे बढ़ोतरी देखकर डर रहे हैं। मैंने आपसे बताया ना, जनता अब जान गई है कैसे 370 के नाम पर हमारे ओबीसी स्टेटस को छीना गया। मैं बार बार इस सवाल को मैं आप ही से पूछता हूं, मैं आप ही से सवाल करता हूं। कोई नाई, धोबी, तेली, इस वर्ग में काम करने वाले लोगों के राजनीतिक अख्तियारों को, उनके सोशल अख्तियारों को, उनके बैकवर्ड स्टेटस को यहां क्यों लागू नहीं किया गया? आज उनके लागू होने का रास्ता खुला है जो भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के जरिए मिलेगी। हम उनके हकों के लिए, हम उन समाज के हकों के लिए जो 27-28 समाज ओबीसी कैटेगरी में इस राज्य में चिन्हित किए गए हैं, उनको उनके हक क्यों नहीं मिल रहे हैं? कश्मीर में रहने के बाद वो हक जो नहीं दे रहे हैं, डर उनको है क्योंकि वो अपने परिवारों के लिए, वो अपने चेलों के लिए, अपने मुलाजिमों के लिए राजनीति करते थे। उनको डर है कि पहले बाइकआउट की कॉल करो, कुछ 100 वोट लेकर, कुछ 1000 वोट लेकर सांसद और विधायक बन जाओ। अब वो दौर खत्म हो रहा है। मोदी जी के शासनकाल में बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है। उस बड़ी पार्टिसिपेशन के चलते वो लोग घबराए हुए हैं। और रही बात आजाद साहब की, आजाद साहब ने जिंदगी में कभी भारतीय जनता पार्टी पे फूलों की वर्षा नहीं की है।
इसलिए वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है। हम जनता की सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे और देखेंगे कि जनता सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास पे मोहर लगाएगी या इन लोगों की विभाजनकारी नीतियों पर मोहर लगाएगी। देखिए, देश में एक कानून है, उस कानून के मुताबिक जो भी सामान्य सिटीजन है उसको वोट मिलना चाहिए। आप 1948, 1950, 1952 के आसपास हमारे वाल्मीकि भाइयों को यहां लाए, उनके बच्चों की पढ़ाई के बाद उनको नौकरी नहीं देंगे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे, और देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट टू फ्रेंचाइज का अधिकार देता है, क्यों नहीं मिलना चाहिए उन्हें अधिकार? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये मानवीयता है? क्या ये इंसानियत है? आप लगातार उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। इसलिए इन सब के खिलाफ वो इन सबसे घबराए हुए हैं, इसलिए तरह तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, हमारा फौजी भाई यहां आकर देश की सेवा करता है, तो अगर वो सामान्य सिटीजन 5 साल का यहां है, वो वहां वोट करने की जगह यहां करे, बाद में फिर वहां चला जाएगा। इन सब बातों से वो विमर्श को, नरेटिव को बदलना चाहते हैं। नरेटिव ये है, जिन लोगों को उनके अख्तियार नहीं मिले, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जिन ओबीसी बहन भाइयों को उनके अख्तियार नहीं मिले, जिन वाल्मीकि भाइयों को, जिन गोरखा भाइयों को उनके अख्तियार, उनकी ताकत, उनका राइट टू फ्रेंचाइज नहीं मिला है, उन सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे बताइए, उन सबको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर आज उन्हें अख्तियार मिल रहा है तो उन्हें अपने पैर के नीचे से जमीन सरकती दिख रही है। जो लोग अपने को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कहते थे, वो 280 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए थे, इसको याद रखना है। स्टेटमेंट में अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह कहा है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं, ये मोदी है तो ही मुमकिन है कि जिस चीज का उद्घाटन हम, जिस चीज की नींव हम रखते हैं, उद्घाटन भी हम करते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जी लाल किले से और गृह मंत्री जी संसद के पटल पर कह चुके हैं, इसमें किसी को शक नहीं होता। थैंक यू सर। अशोक भट्ट जी का स्वागत करें। मैं मंजूर कुलगामी जी से गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे अल्ताफ ठाकुर साहब का स्वागत करें। इसे वो अशोक कुल जी का स्वागत करें। मैं गुजारिश करना चाहता हूं इम्तियाज भट्ट से वो सूफी मोहम्मद यूसुफ जी का स्वागत करें। अल्ताफ ठाकुर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो स्टेज पे आए। श्री आशीष सूद जी से वो स्टेज पे आए, वो अपनी निश्चित से ले ले। मैं आशीष सूद से चाहता हूं वो भी आए और वो अपनी निश्चित से ले। मैं सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब से, शेख बशीर साहब हमारे मनियाती मोर्चे। डेवलपमेंट, अमन, खुशहाली को कायम रखने के लिए मुझे यही लगा, खुदा को हाजिर नाजिर रखते हुए, कि बीजेपी के बगैर कोई चारा है नहीं। क्योंकि ये सब इनके पास जाते हैं, जो यहाँ की पार्टियाँ हैं, दिल्ली जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से जाते हैं, एक काम के लिए, दूसरे काम के लिए, तीसरे काम के लिए। ये जो यहाँ का दर्द है, कश्मीर का दर्द है, ये यहाँ पर है कि मैंने ये दर्द बहुत सहा है। तो मैंने सोचा कि लोगों की जो मुसीबतें हैं, इनका इजाला करके मैं कोशिश करूँगा अपने साथी समेत, कि अगर कहीं से भी लोगों का भला हो। यहाँ पर कोई सुनता नहीं है, कोई रसाई है नहीं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल मस्त है, वो सुनते नहीं है, वो मानते नहीं है, चाहे पुलिस ब्यूरोक्रेसी हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो। तो बहुत सारों के साथ मशवरा करके मैंने ये फैसला लिया कि देखिए, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है उनके साथ। अलबत्ता मैं ये कहूँ, जो वक्त का तकाज़ा है, जो हम देखते हैं कि बीजेपी ही इस वक्त हमारे ज़ख्मों का मदावा कर सकती है। और मैं कोशिश करता हूँ, जो यहाँ का ये एक ब्रिज में कायम करूँगा, जो यहाँ के दानिश्वर हैं, बाकी जितने भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं,
उनके साथ मिलकर उनको और बीजेपी के दरमियान एक ब्रिज बनूंगा मैं, ताकि वो बार बार आकर इनके साथ बात करें और अपने मसाइल और अपनी मुश्किलात अज़ाला करने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सरदार जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपनी निश्चित पे आए। मैं अनवर खान साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो स्टेज पे आए। और हमारे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मैं साहिल, इंजीनियर साहिल भट्ट से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भी स्टेज पे आए। और आपने भी बहुत ही काम किया है देश के लिए। और स्टेट RLJ मैं इरफान रसूल से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जो एक्स यूथ प्रेसिडेंट थे जुकरा से है, वो भी आए मंच पे। मैं गुजारिश करना चाहता हूं खुर्शीद अहमद साहब से। हमारे बीच में एक्स ब्यूरोक्रेट, भारतीय जनता पार्टी, मैं गुजारिश करना चाहता हूं सबसे बड़ी पार्टी का है फारूक अहमद ऋषि साहब से। मैं गुजारिश करना चाहता हूं साथियों, ये सितारे वो है जिन्होंने कश्मीर में काम किया और बड़े इंप्रेस हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी के काम से। और जो नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए, फलाह के लिए काम किया है। पहले PDP में यूथ स्टेट सेक्रेटरी था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया और मैं मीडिया से भी रिलेटेड हूँ। मैंने भाजपा आज ज्वाइन की है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मतलब भाजपा में क्यों ज्वाइन करूँ। भाजपा में इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि जो श्रीनगर का यूथ है उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव शहरी श्रीनगर में नहीं है। मैं लाल चौक से वाबस्ता हूँ, लाल चौक की पैदाइश है मेरी। और मैंने भाजपा इसलिए ज्वाइन की है कि जो भी यूथ और जवानों के मसाइल हैं, जो भी कारोबार के रिलेटेड मसाइल हैं, इनकी सुनवाई ऊपर तक हो। मैंने हमेशा से लोगों के हित के लिए काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी मैं लोगों के हित के लिए ही काम करूंगा। शुक्रिया। बड़ी बड़ी पार्टी गांधरबल में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो स्टेज पर। मीडिया इंचार्ज है, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं। अली मोहम्मद साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं। जावेद अहमद साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं क्योंकि जो DDC कैंडिडेट थे धरमन से, उनसे भी जो सोशल एक्टिविस्ट है और आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत ही काम किया है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, उससे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो मंच पे आए। और आप ऑल इंडिया पीपुल्स नेशनल पार्टी हनीफ साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं वो भी स्टेज पे आए। आसिया जी से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं वो भी स्टेज पे आए। शौकत अहमद साहब से भी गुजारिश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
तज़म्मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम क़ाइमतिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने दश्त वीरान से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने दश्त वीरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। उनमें हमारे खास मेहमान जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, आशीष सूद साहब, हमारे श्री अशोक कोल जी, और जो भी लीडर एक एक का नाम लेकर वक्त गुजरेगा, सभी मुअत्तबर मुक़्तदर हैं। मेरी तरफ से आदाब, और खासकर जो इस ऑडियंस में बैठे हुए हैं, बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं, खासकर जो हमारे पुलवामा से आए हैं, जिसमें सिविल ट्रेड यहाँ पर बैठा है पुलवामा का, उनके पैटर्न हैं हाजी वली मोहम्मद मीर साहब, उनके प्रेसिडेंट हैं सजाद साहब, हाजी उबैद टोकर साहब हैं, बाकी सभी जो हैं, मेरी तरफ से खुलूस भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आशीष सूद साहब की तरफ से, अशोक जी की तरफ से इनकी नजर में कर रहा हूं। अगर फन जिंदा रहने का सलीके से नहीं आता, अगर फन जिंदा रहने का सलीके से नहीं आता, कहां तुम ढूंढते हमको, कहां नामो निशान होता। ये आदमजाद ही हैं जिंदा लाशें जो नजर आए, ये आदमजाद ही हैं जिंदा लाशें जो नजर आए। अगर बेदार दिल होते हसीन तेरा जहां होता। और आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनको मैं अपने ओर से और अपनी पार्टी की ओर से ढेर सारी बधाइयां देता हूं, ढेर सारा उनको वेलकम करता हूं। काफी देर से ये हमारी भी इच्छा थी, पार्टी की भी इच्छा थी, मेरा व्यक्तिगत इन सब लोगों से बातचीत होती थी, और उस बातचीत में ये निकल कर आता था कि ऐसे लोगों को जब हम ज्वाइन कराएंगे तो हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। पार्टी मजबूत होगी तो कश्मीर का जो डेवलपमेंट के काम से, विकास के काम है, वो डेवलपमेंट के काम, विकास के काम भी होते जाएंगे। अच्छे लोगों को जोड़ने से, अच्छे लोगों को पार्टी में लाने से ये सब काम होंगे। पार्टी के बारे में बहुत सारी बात हुई है। पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी में नरेंद्र मोदी जी जैसा हमारा नेतृत्व है, लेकिन पिछले 8 सालों में आप देखेंगे पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और फिर सबका प्रयास, जिसका जिक्र सुरेंद्र जी कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई डिस्पैरिटी नहीं है। जो इतने सारे काम 8 सालों में हुए, वो चाहे आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड जो जम्मू कश्मीर में हर एक आदमी को मिलता है, 5 लाख की गारंटी उसके स्वास्थ्य की उसके जेब में है, वो पेंशन योजना 200 रुपया पेंशन मिलता है, अब 1000 रुपया पेंशन मिलता है, और सीधे बुजुर्गों के, विधवाओं के, डिसेबल्ड के खाते में जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे खाते में जाती है 2000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना
2004 में से लेकर 2014 तक किसी एक पंचायत में 2.5 घर 3 घर आते थे। आज एक पंचायत में 50-50, 60-60 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के आए हैं। अभी मुझसे पहले अपना वक्तव्य रख रहे और इस मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संगठन मंत्री, तो मैं अपने पिछले कुछ समय के जम्मू कश्मीर में विभिन्न दौरों के बारे में सोच रहा था। एक बहुत दूर जम्मू के कोने में बीडीसी की सीट है राजगढ़। मैं जब 2020 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में आया तब उस सीट पर कैंपेन करने गया। पूरा जहां नदी में डैम बन रहा है, पहले नीचे जाते हैं, फिर खूब पहाड़। मेरे जैसे दिल्ली में प्लेन में रहने वाले के लिए बड़ा डर भी का भी माहौल था। जब मैं वहां जाके कार्यकर्ताओं से मिला तो मैं एक बात अक्सर कहता हूं, वो मैंने वहां भी कही कि अपने गठन के समय से बहुत साल तक तो तब बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, हम जमानतें जब्त कराते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी, भारतीय जनसंघ का जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता था उसकी जमानत जब्त होती थी। अगर हंसी मजाक में कहे तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर किसी एक पार्टी को नाम शामिल किया जाए जिसने सबसे ज्यादा जमानत जब्त की हो तो वो हमारे फाउंडर फोर फादर्स द्वारा गठित की गई पार्टी भारतीय जनसंघ है। मगर मैं ये सवाल तब पूछता था कि कभी आपने सोचा है कि क्या इंस्पिरेशन रही होगी उन लोगों के पास जिन्होंने उस दौर से लेकर इमरजेंसी को देखते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तक का सफर किया, जब कोई एमपी नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, कोई एमएलसी नहीं था, कोई कॉर्पोरेटर नहीं था, कोई ट्रांसफर कराने वाला नहीं था, कोई नौकरी लगवाने वाला नहीं था, कोई बच्चे की स्कूल में एडमिशन कराने के लिए नहीं था। आज हमें से कुछ लोग नाराज हो जाते, मेरे दामाद का ट्रांसफर नहीं कराया, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मैं उस बोर्ड में जाना चाहता था, मुझे उस बोर्ड में नहीं मिला। मगर जिन लोगों ने इस पार्टी की स्थापना की और लगातार काम किया, इमरजेंसी झेली, अयोध्या में गोली खाई और लगातार काम करते करते आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कुछ लोगों के पास वो क्या इंस्पिरेशन थी जिससे वो काम करते थे।